हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी यूजी कोर्स कर रहे हैं और आप अगर मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट के लिए जो है कि गेट एग्जाम 2026 का जो है मतलब जो नेक्स्ट ईयर जो 2026 में जो गेट का एग्जाम होने वाला है बच्चों, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तो आज जो है कि इस वीडियो में मैं आपको गेट 2026 एग्जाम से रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन जो है मैं डिटेल्स में मैं देने वाला हूं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और बच्चों आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ रहे हैं और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बच्चों आप लोग जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट कीजिए, या कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन और करना चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखिए कि जैसे ही आप सर्च करेंगे ना कि गेट अगर 2026 अगर लिखते हैं गूगल पे, तो आपको ये जानना है सबसे पहले कि इस बार गेट का एग्जाम जो है कि कंडक्ट कौन करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान रखिए कि इस बार गेट का जो एग्जाम है वो आईआईटी जो है वो गुवाहाटी जो है ये कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। 2026 का जो एग्जाम है वो आईआईटी गुवाहाटी जो है ये कंडक्ट करवा रहा है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आगे आप तैयारी जो करेंगे जो अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, तो खास करके आप सैंपल पेपर जो है पीवाईक्यू जो है आप जरूर आप देखेंगे कि आखिर आईआईटी गुवाहाटी पहले जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं तो कौन कौन से ऐसे एक क्वेश्चंस हैं जो वो पूछते हैं, किस टाइप का किस लेवल का, तो इसका थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। इसलिए मैं पहले आपको बताया कि आईआईटी गुवाहाटी जो है वो इस बार गेट एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाकी बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो है जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो गेट 2026 का जो है कि ये आपको लिंक जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इंपोर्टेंट डेट्स पे जैसे ही आएंगे ना तो आपको देखिए यहाँ पर गेट का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जो है कि एक एक इंफॉर्मेशन जो है इसमें सारा चीज डिटेल्स में दिया हुआ है। जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए गेट का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026। मतलब कि यहां देखिए पहले ही मेंशन किया गया है क्या, ग्रेजुएट, मतलब पहले ये मास्टर डिग्री के जो बच्चे होते थे जनरली तो वो जो है कि गेट का एग्जाम देते थे वो इलिजिबल होते थे। बट जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं यानी अगर आप बीएससी अगर आप कर रहे हैं किसी भी ऑनर्स से तो बच्चों आप इलिजिबल हैं, यू आर इलिजिबल फॉर गेट 2026 एग्जाम, ठीक है। और आपका स्कोर भी जो है वो वैलिड रहेगा तो आप गेट का जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर भी आपको लोगो दिख रहा होगा और मेंशन किया गया है क्या, आईआईटी 2026 गुवाहाटी, मतलब कि जो आईआईटी का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कर रहा है इस बार, गुवाहाटी, मैं पहले ही आपको बता दिया। और ये ऑफिशियल नोटिस है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये जो है कि कहीं आपको दूसरे वेबसाइट से आपको ये दिखाया जा रहा है, ये ऑफिशियल है जिसमें आप इसमें एक एक करके जो है अगर होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे चले जाएंगे, इंपोर्टेंट डेट्स पे आएंगे तो इसमें सारा चीज जो है डिटेल्स में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कि फॉर्म कब से कब फिल करेंगे, कब आप जो है कि पेमेंट कब तक कर सकते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा। गेट पेपर्स कौन कौन है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारा चीज जो है इसमें डिटेल्स एक एक करके दिया हुआ है। तो मैं आपको बच्चों सबसे पहले जो है कि आप डेट देखिए, क्योंकि एग्जाम देने के लिए आपको फॉर्म फिल करना जो है वो सबसे पहले जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए एक एक डेट जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब कि आपका गेट एग्जाम के लिए जो लिंक जो आपका ओपन होगा जो एक्टिव होगा वो डेट जो है वो क्या है 25 अगस्त 2025 और दिन जो है वो क्या है मंडे। ध्यान देंगे आपका 25 अगस्त से आपका जो है एग्जामिनेशन जो फॉर्म जो फिल होना है वो स्टार्ट हो जाएगा बच्चों आप लोगों का। तो आप जो है कि जरूर इस डेट से जो है कि आप रजिस्टर आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज 23 है, मतलब ठीक 2 दिन के बाद जो है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं मंडे से। नेक्स्ट जो है बच्चों क्लोजिंग डेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग डेट जो है बच्चों आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम में परेशान रहते हैं। तो जो क्लोजिंग डेट है ना आपको, और विदाउट लेट फी, ध्यान देंगे मतलब आपको यहाँ पर लेट फी जो है आपको पे नहीं करना पड़ेगा।
आपका जो फॉर्म का जो फी होगा उसी फी में आपका जो है कि फॉर्म जो है वो फिल होगा। और ये आपका लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट 25 सितंबर जो है वो 2025 है। यानी आप ध्यान देंगे मतलब नेक्स्ट मंथ में जो है 25 सितंबर को, यानी ठीक जो है कि दुर्गा पूजा का समय लगभग माहौल रहेगा। तो इसलिए आप खुशी के माहौल में कहीं फॉर्म फिल करना नहीं भूल जाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 सितंबर आप लोगों का लास्ट डेट है और दिन जो है वो थर्सडे है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस विथ लेट फी। लेट फी के साथ आप फॉर्म जो है फिल बच्चों 6 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि गेट 2026 एग्जामिनेशन, ये बच्चों 4 दिन जो है 4 डेज ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और आपको नहीं पता है तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, जिसमें पहला जो एग्जाम है वो 7 फरवरी को है 2026 में, दिन है सैटरडे। नेक्स्ट है 8 फरवरी को, दिन है संडे। नेक्स्ट है 14 फरवरी को, दिन है सैटरडे। एंड नेक्स्ट है 15 फरवरी को, दिन है संडे। ये जो है कि आपको 4 अलग अलग डेट में जो है कि गेट के एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट जो है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स जो है, इसका भी जो डेट है बच्चों, गेट का एग्जाम जो है पूरा एकदम सिस्टमैटिकली होता है, कोई इसमें लेट नहीं होता, ठीक है, और कभी जल्दी भी नहीं होता। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि गेट का जो ये एग्जाम है वो 19 मार्च 2026 को जो है इसका रिजल्ट इस बार निकलेगा। लगभग मार्च में वही 15-16 के आसपास ये रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो ये 19 मार्च जो है 2026 जो है कि डेट जो है अनाउंस्ड है रिजल्ट के लिए। और जो दिन है बच्चों वो थर्सडे है, ठीक है, कि थर्सडे को ये रिलीज होगा 19 आपका मार्च 2026 को। तो बच्चों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है गेट एग्जाम के लिए ये देखिए जारी हो चुका है। तो आप जो है कि समय से जो है आप फॉर्म को फिल कर लेंगे बच्चों। और अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जैसे देखिए गेट एग्जाम से रिलेटेड जो है कि यहाँ एक एक चीज जो है वो मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए गेट 2026 टेस्ट पेपर जो है एंड सिलेबस, टेस्ट पेपर मतलब कि आप सैंपल देख सकते हैं, सिलेबस जो है आप जा करके जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न अगर आप देखना चाहते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है गेट के एग्जाम का, तो ये आप देख सकते हैं। गेट 2026 2 पेपर कॉम्बिनेशन, मतलब आप एक ही साथ जो है एक बार आप जब आप लॉग इन करेंगे तो उससे 2 पेपर का जो है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है गेट 2026 एग्जामिनेशन शेड्यूल, मतलब कि एग्जाम कब कब होंगे, तो ये तो मैं आपको जस्ट अभी बताया कि आप 4 दिन जो है कि ये गेट एग्जाम के लिए जो है डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है। तो बच्चों इसमें अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना तो क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पूरी तरह से देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और एक एक करके मैं आपको शॉर्ट में मैं डिटेल्स जो है वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो भी न्यू बच्चे होंगे वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम जो होगा वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसको सीबीटी मोड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ओनली इंग्लिश में जो है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो पब्लिश्ड रहता है, ठीक है। और उसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज जो है वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, ये बच्चों 3 घंटे का 3 आवर्स का जो है कि ये एग्जाम होता है। नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट टोटल 30 टेस्ट पेपर्स हैं, 30 टेस्ट पेपर्स का जो है कि गेट एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट है सेक्शंस जो है बच्चों, इसमें जनरल एप्टीट्यूड मतलब जीए। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो है, मतलब एक जनरल एप्टीट्यूड होता है और दूसरा जो आपका ऑनर्स पेपर है ना जो भी आपका होगा, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री का एक पेपर होगा, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स का एक पेपर होगा, मैथ्स से हैं तो मैथ्स का एक पेपर होगा। इस तरह से जो है कि आपका 2 पेपर जो है वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गेट ही एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आप देखते हैं कि 3 कैटेगरी में वो क्वेश्चंस जो है वो डिजाइन करता है, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिसको एमएसक्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एमसीक्यू में क्या है कि एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसमें आप क्या देखते हैं कि एक से ज्यादा जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब एनएटी टाइप, इसमें आपको डिजिट जो है ना
जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो जो वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उस डिजिट को जो है आपको वहां पर फिल करना होता है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आप देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ एबिलिटीज, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इसमें जो है कि आपको मेंशन किया गया है कि टेस्टिंग जो होगा आपका एबिलिटी का, उसमें क्या क्या है, तो इसमें 4 जो है पॉइंट पे आप यहां पर फोकस किया जाता है। पहला है रिकॉल, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट है एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात और है जो आपको जानना चाहिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहां पर देखना है। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट पेपर ARCY DA EY, ये कोडवर्ड है आपका, जो भी सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम होते हैं ना उसका कोडवर्ड ये मेंशन किया हुआ है। इसमें जनरल एप्टीट्यूड बच्चों 15 मार्क्स का होता है, 15 नंबर का। ठीक है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिनका होगा वो 13 मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो है वो 72 मार्क्स का होगा। टोटल जो एग्जाम है बच्चों वो कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स का जो है ये टोटल एग्जाम है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पेपर्स, ये जो कोडवर्ड दिया हुआ है पेपर का, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, जैसे मैं एक बता रहा हूं CY जो है ये केमिस्ट्री का कोडवर्ड होता है, और केमिस्ट्री का पेपर में आपको 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होता है बच्चों, और सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो है वो 85 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल देखेंगे तो 100 मार्क्स का जो है केमिस्ट्री वाले के लिए ये पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्किंग स्कीम का अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्किंग स्कीम जो है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस कैरी इधर 1 मार्क और 2 मार्क्स, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर का जो है कि सिर्फ क्वेश्चन रहता है गेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बच्चों यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है कि फॉर ए रॉन्ग आंसर चूजन इन एन MCQ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, फॉर अ 1 मार्क MCQ 1/3 मार्क्स जो है, मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका 1/3 जो है मार्क्स वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 मार्क्स वाले में 2/3 डिडक्ट हो जाएगा। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स टू MSQ और NAT क्वेश्चन, मतलब जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे, या अगर आप NAT टाइप क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं और अगर गलत आंसर अगर आता है बच्चों तो आपका कोई उसमें मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक एक करके जो है देखिए आपको नीचे में मेंशन भी किया हुआ है कि कौन से पेपर कितने मार्क्स का होगा, और साथ ही साथ जो है कि उसका टोटल टाइम क्या होगा। इसमें पेपर कोड बच्चों देखिए दिया हुआ है, पेपर कोड के साथ जो है पहला है जनरल एप्टीट्यूड मार्क्स का, सब्जेक्ट जो कंपलसरी सेक्शन होता है उसका नंबर दिया हुआ है, सब्जेक्ट जो ऑप्शनल होगा उसका है, टोटल मार्क्स जो है वो दिया हुआ है, और टोटल टाइम जो मिलेगा आपको वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से जो है कि पूरा एनालिसिस जो है ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक चीज जो है इसमें मेंशन किया हुआ है, और मैं डिटेल्स जो है पूरा एग्जाम से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर दिया हूं। तो गेट 2026 एग्जाम के लिए बच्चों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार गेट का एग्जाम IIT गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा है, और ये एग्जाम जो है आपका फरवरी में होगा और 19 मार्च को रिजल्ट निकलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो बच्चों दोनों टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं आप गेट का फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस का पैटर्न को देखिए, समझिए, और आप समय रहते जो है फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा बच्चों। और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों की, कोई भी अगर परेशानी हो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, आपको कोई भी परेशानी अगर हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जो है आंसर मैं जरूर दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।